हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देख लेते हैं दैट आप लोगों के लिए क्या आने वाला है इस अप्रैल सेकंड हाफ में। एंड ऑल्सो ये एक जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करता हो उतना ही लेना है। कोई भी मैसेज को अपने ऊपर फोर्स बिल्कुल भी नहीं करना है। एंड मेरे बारे में इंफॉर्मेशन जो भी चाहिए होगा वो सारा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। सो लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइज हियर। लेट्स सी, पहले देखते हैं आपके लिए ओवरऑल थीम मैसेज क्या रहेगा फॉर दिस मंथ। वी हैव व्हाट डू यू रियली वांट, interesting, and make a mission statement for your soul. I'm feeling like your energy is all over the place. आप इतने सारे डायरेक्शंस में मूव कर रहे हो, आप अपने दिमाग में इतना कुछ रख रहे हो, पकड़ के बैठे हो, दैट आपकी एनर्जी के साथ खिलवाड़ हो रहा है या आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ रही है। क्योंकि आई फील लाइक आप 10-15 फ्रेंड्स रखते, जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है, ऐसा ही है, मैं नहीं कह रही हूँ, मैं बस एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। मान लो आपके पास 10 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, आप उन 10 लोगों से हर रोज़ बातें कर रहे हो, आप उन लोगों के सारे एनर्जीज़ को कलेक्ट कर रहे हो, लाइक आप एक एनर्जी अब्जॉर्बर हो। किसी को लाइक 10 लोगों का मूड एवरी डे सेम नहीं होता है। कभी एक जन खुश है तो दूसरा पर्सन बहुत दुखी है, तो तीसरा पर्सन बहुत एक्साइटेड है, तो चौथा इंसान लाइक मे बी कोई प्रॉब्लम में है, ऐसा होता है। एंड आप इन सारे एनर्जीज़ को कलेक्ट करते रहते हो, आप इन चारों की बातें सुनते हो, 10 लोगों की बातें सुनते हो, एंड उनका जो एनर्जी है वो आपके एनर्जी के साथ मिक्स हो जाता है। उससे क्या होता है, दिन के अंत में आपको समझ नहीं आता है कि आपकी एनर्जी कौन सी है और दूसरों की एनर्जी कौन सी है। आप क्या करना चाहते हो और आप दूसरों के लिए क्या करना चाहते हो, आप खुद के लिए क्या चाहते हो एंड आप दूसरों के लिए क्या चाहते हो। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन ऑफ एनर्जीज। ये कन्फ्यूजन आपके दिमाग में नहीं है, ये आपके एनर्जी में है, आपके फीलिंग्स में है। आप पूरे दिन के बाद आपको क्या महसूस होता है, उस जगह पे ये मिक्सचर हो रहा है। वहाँ पे स्टॉप लगाना इम्पॉर्टेंट है। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप 10 लोगों से बात मत करो। मैं जो कह रही हूँ कि जब आप किसी से बात कर रहे हो, चाहे वो 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 1000 लोग हैं, आपको ये समझना है कि आप अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट करके फिर बात कर रहे हो। आप अपने एनर्जी को मिक्स नहीं होने दे रहे हो, ना ही आप उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हो अपने अंदर। आपको एक माइंडसेट में ये बिठा लेना है दैट इस पर्सन के लाइफ में दुख है, सुख है, हंसी है, मजाक है, या जो भी है, ये उस पर्सन की लाइफ है। आप उनमें उसका साथ दे सकते हैं, आप उनकी बातें सुन सकते हैं या आप उन्हें एडवाइस दे सकते हैं, पर आप आपका इमोशन चेंज नहीं कर सकते उनके लिए। कुछ रिश्ते हैं जो नेचुरल है, जैसे कि माँ बाप, भाई बहन, पार्टनर, वो ठीक है, क्योंकि अगर आपके माँ बाप खुश है तो आपको खुश होना ही है, अगर वो दुखी है तो आपको भी दुख होगा। लेकिन मैं बाकियों की बात कर रही हूँ, बाकी जो 1000 लोगों से आप मिल रहे हो, आपके ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेजेस में, दोस्तों के साथ, या बाहर अपने लोकेलिटी में, कहीं पे भी। बी वेरी केयरफुल ऑफ दिस, ठीक है। मिक्स ज़रूर करो, सोशलाइज करो, जो करना है करो, बट बी केयरफुल एंड बी प्रोटेक्टिव ऑफ योर एनर्जीज। दूसरा चीज़ मैं कहूँगी दैट यू नीड अ डायरेक्शन। आप कुछ सोच रहे हो, चाहे वो करियर में हो, पर्सनल लाइफ में हो, आपको पता है, आपको लग रहा है या आप चाहते हो कि मैं ये करूँगी, वो करूँगी, ये भी जाऊँगी, यहाँ भी जाऊँगी, वहाँ भी आपको सब करना है, बट यू डोंट हैव अ प्लान। आपके पास कोई प्लान नहीं है, या अगर प्लान है भी तो वो प्लान बहुत जल्दी चेंज होता रहता है। आज ये प्लान या आज ये रूटीन बनाया तो 10 दिन बाद कुछ और, 20 दिन बाद कुछ और, 3 महीने बाद कुछ और। सो यू हैव टू हैव अ मिशन, यू हैव टू हैव अ पर्पस। अब आपका पर्पस क्या है, इस पे फोकस करो। ये नहीं कि आप क्या बनना चाहते, डॉक्टर या इंजीनियर, नहीं। पर्पस, आई एम टॉकिंग अबाउट पर्पस। आप एज अ ह्यूमन बीइंग आप क्या चाहते हो, आप क्या चेंज लाना चाहते हो, आप खुद के लिए, आपके आस पड़ोस के लोगों के लिए, या इस दुनिया के लिए। क्या चेंज आप लाना चाहते हो, आप क्या सिखाना चाहते हो लोगों को, आप क्या बांटना चाहते हो दुनिया में।
इज़ इट हैप्पीनेस, इज़ इट काइंडनेस, क्या आप दूसरों को हेल्प करना चाहते हो, क्या आप दूसरों को हील करना चाहते हो, आप क्या चाहते हो, पर्पस क्या है आपकी, इसके ऊपर फोकस करो। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी को मैं अगर अपना पर्पस पूछ दूँ, दे से मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। नो, इट्स नॉट योर, वो आपका गोल है, वो आपका मटीरियलिस्टिक गोल है कि आपको करियर में कहाँ आपको इस्टेब्लिश होना है। बट आई एम टॉकिंग अबाउट योर पर्पस एज अ इंडिविजुअल, एज अ ह्यूमन, एज अ सोल। व्हाट इज़ योर पर्पस, उसके ऊपर फोकस रखो, प्लीज़ रखो, आपको लाइफ में बहुत क्लैरिटी मिलेगी। ओके, नाउ कमिंग टू योर करियर सिचुएशन and your financial situation, let's see what do we have here. Three of Cups, Ten of Pentacles, and the wow, Six of Wands. This is a time of celebration, okay? This is a time of celebration. I see you guys achieving a lot of things in life, a lot of things in life इस time पे। ये हो सकता है कि आप लाइक दिस इज़ अ टाइम जब आप टारगेट सेट करो। मैं आपको कह रही हूँ, आप टारगेट्स सेट करो। मैंने कह रही हूँ कि आप बहुत बड़ा टारगेट सेट करो। आप देखो कि आप आने वाले 7 दिनों में क्या करोगे, या अप्रैल के एंड तक आप क्या क्या अचीव करना चाहते हो। छोटा सा कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कुछ होना चाहिए। एंड ऑल्सो आई फील लाइक इस टाइम पे आपको काफ़ी हेल्पफुल लोग भी मिलेंगे आपके आसपास। सो वो चाहे आपके कलीग्स हो, फ्रेंड्स हो, आपके मैनेजर, आपका बॉस, टीचर, पेरेंट्स, कोई भी। आई फील लाइक देर इज़ ऑल्सो आपका मनी सिचुएशन में बदलाव या इंक्रीज़ होने वाला है। आपकी सेविंग्स खास करके, या अगर आप कोई ऐसा काम करते हो जहाँ पे पॉपुलैरिटी की ज़रूरत है, जैसे कोई बिज़नेस है एंड आपको कस्टमर्स चाहिए, आप कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है एंड आपको फॉलोअर्स चाहिए, या वॉट एवर। आई सी दैट लोग आपको नोटिस करने वाले हैं। ओके, एंड अगर आप ऐसे भी नॉर्मली वर्किंग हो, आई फील लाइक आपके ऑफिस में लोग, आपके मैनेजर्स, आपके सीनियर्स या कलीग्स जो भी है, वो लोग आपको नोटिस करेंगे या अप्रिशिएट करेंगे आपके काम के लिए या आपके हेल्प के लिए या व्हाटएवर। सो थोड़ा सा आप इस टाइम पे अपनी स्पॉटलाइट में रहने वाले हो। लोगों को बहुत ज़्यादा अटेंशन आपको मिलेगी। एंड ऑल्सो आप अपने मैनिफेस्ट लाइक फाइनेंशियली जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो आपको काफ़ी स्मूथली, एफर्टलेसली जल्दी मिलेगा। सो ये समय है, आप अपने करियर को मैनिफेस्ट करो, हार्ड वर्क करो, जो करना है करो, टारगेट सेट करो, उस टारगेट को अचीव करो, मेहनत करो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करो, सेविंग्स करो, यू नो, एंड क्रिएटिव आइडियाज़ को जन्म दो। आप जस्ट अपने आप के ऊपर भरोसा रखो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज दिस इज़ अ टाइम जब फिनेंशियली या करियर वाइज आप शाइन करने वाले हो। ओके, नाउ लेट्स सी योर लव सिचुएशन, जो वाइस वर्सा हो सकता है। सो आपको जैसे रेजोनेट करता हो आप उसी हिसाब से इसे देखिएगा, क्योंकि क्रॉस वॉचर्स भी इसे देखते हैं। लेट्स सी व्हाट इज़ योर पर्सनस एनर्जी हियर। वी हैव द एस ऑफ कप्स और आपकी एनर्जी है द पेज ऑफ पेंटिकल्स। नाउ आई फील लाइक ओके, इंटरेस्टिंग। आई फील लाइक किसी को यहाँ पे आपके ऊपर सीक्रेट क्रश या सीक्रेट इमोशंस है, एंड ये पर्सन उसके बारे में बात नहीं करते या आपको दिखाते नहीं है। रादर somebody is having like a secret emotion। अगर ये आपके पर्सन है या कोई एक्स पार्टनर है या कोई न्यू पर्सन है जिनसे आप अभी बस बात करना ही शुरू किए हो, या आप जस्ट फ्रेंड्स हो या क्रश है, ऐसा कुछ, आई फील लाइक दिस पर्सन एक्चुअली हैज़ फीलिंग्स, लाइक लिटरल आपके लिए फीलिंग्स है इनको, बट ये उसके बारे में बात ही नहीं करते, ये उसे शो नहीं करते, ये बहुत अच्छे से अपने इमोशंस को हाइड करते हैं, यू नो, because I feel like whoever this is, ये इस इमोशन को सीक्रेट इस वजह से रखना चाहते हैं इस वक्त, क्योंकि इन्हें आपकी एनर्जी के बारे में समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या चाहते हो, या इनके हिसाब से आप थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल हो। आपको कब क्या मूड होता है, आप क्या चाहते हो, या आपको क्या आपका क्या विजन है इस कनेक्शन को लेके,
वो चीज़ इन्हें समझ में नहीं आता है, ठीक है, जिस वजह से ये थोड़ा सा स्लोली चीज़ों को लेना चाहते हैं, धीरे से चीज़ों को समझना चाहते हैं एंड कोई हड़बड़ी नहीं करना चाहते। सो आपको लगेगा इस टाइम पे शायद इस पर्सन की एनर्जी थोड़ा सा स्लो है, या ये पर्सन उतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं कर रही, या उतना कुछ ज़्यादा रिएक्शन नहीं दे रहा है आपको, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इमोशन नहीं है, बल्कि उल्टा इमोशन है। एंड द रीज़न बीइंग ये आपको समझने की कोशिश कर रहे कि अगर ये थोड़ा सा स्लो हो जाएंगे, अगर ये अपनी लाइफ में थोड़ा सा बिजी हो जाएंगे, तभी भी क्या वो सेम फीलिंग्स आपके लिए फील करेंगे, तभी भी क्या आप उनके लिए एफर्ट्स डालोगे, तब भी क्या ये कनेक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो ये काइंड ऑफ इस कनेक्शन को थोड़ा सा नाप के देख रहे हैं, मेजर करके देख रहे हैं कि क्या ये कनेक्शन एक्चुअली उतना मजबूत है, क्या ये कनेक्शन एकदम जेन्युइन है दैट ये इसके बारे में सीरियसली सोच सके या फ्यूचर इमेजिन कर सके, या इस कनेक्शन के बारे में पॉजिटिव थॉट्स रख सके, क्योंकि ये पहले ही अपने फीलिंग्स के बारे में 4 लोगों को नहीं बताना चाहते, आपको नहीं बताना चाहते, या बड़े बड़े सपने नहीं देखना चाहते। जब तक ये प्रैक्टिकली लॉजिकली इस कनेक्शन को नाप तोल नहीं लेते, जब तक इन्हें प्रैक्टिकली या लॉजिकली ये चीज़ नहीं लगता कि हाँ सच में ये प्रॉपर एक ऑथेंटिक जेन्युइन कनेक्शन है, ओके। जब आपके एनर्जी की बारी आती है, योर एनर्जी टेल्स मी कि आप इस पर्सन से कम्युनिकेशन में हो, या आप बहुत जल्दी कम्युनिकेशन चाहते हो, या मे बी आप इस पर्सन को रीच आउट करने वाले हो इस अप्रैल में, बिकॉज यू फील लाइक इस पर्सन को आप मिस करते हो। जब जब आप दोनों की बात नहीं होती है, आप इस पर्सन को मिस करने लगते हो, चाहे वो 2 दिन हो या 2 हफ्ते हो या 2 साल। सो देयर इज़ दिस एनर्जी ऑफ, आपको लग रहा है कि इस पर्सन के बिना आपकी लाइफ का बैलेंस बिगड़ गया है, या आपको लग रहा है कि इस पर्सन से जब तक आप बात नहीं कर लोगे आपको सुकून नहीं मिलेगा, आप बाकी काम में ध्यान नहीं लगा पाओगे। सो कुछ लोगों के लिए दिस इज़ लाइक अ बॉर्डर लाइन कोडिपेंडेंसी, कुछ लोगों के लिए दिस इज़ अबाउट लाइक आप कोडिपेंडेंट होने ही वाले हो। सो बी वेरी केयरफुल दैट किसी को मिस करना चाहना ठीक है, सही है, पर किसी के ऊपर कोडिपेंडेंट हो जाना बहुत लाइक प्रॉब्लमैटिक है, ओके, इन दैट सेंस। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट आप क्या चाहते हो उसके बारे में आपको क्लैरिटी रखनी है, दैट ये कनेक्शन आपके लिए क्या मीनिंग रखता है, क्या चाहते हो, क्या विजन है आपका इस कनेक्शन को लेके। एंड ऑल्सो दिस पर्सन इज़ जेन्युइन, एंड फीलिंग्स के लिए इन्हें फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये अपने हिसाब से ही चलेंगे, ये अपने टाइम से ही चलेंगे। सो आपको बस अपना पार्ट प्ले करना है, आपको बस अपना फीलिंग्स पे ज़ोर लगाना है और अपने बैलेंस को प्रॉपरली मेंटेन करना है। बाकी आपका इंट्यूशन जो कहता है आपसे वो आप कर सकते हो, आप बात करो, आप समझाओ, आप व्हाटएवर कॉन्वर्सेशंस यू कैन गो अहेड एंड डू इट। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू एक्चुअली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।